हमारी ग्रोवर के बराबर में ग्रोवर है जो अंकल वो डेथ हो गई नहीं तो। हाँ बराबर में। तो आपके तेली वाला क्या ये क्या समस्या है आपको? मेरे लंग्स खराब बताए अच्छा 60%। अच्छा तो इस उम्र में भी आप रिक्शा चला रहे कारण? इस कंडीशन में किस्तें भी रुकी हुई बस 5-6 किस्तें रुक गई इसकी 21 किस्तें थी 5-6 किस्तें रुक गई वो देनी भारी पड़ गई। महीने की गलत भी किस्तें चला। खबर रुड़की से पापी पेट के लिए बीमारी को खुददारी से मात दे रहा है गुलमोहसिन। उधार के सांस पर चला रहे हैं घर और जिंदगी। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ई रिक्शा चलाने को मजबूर। जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। मुश्किल आने पर ज्यादातर लोग सहारा ढूंढने निकल पड़ते हैं। चंद ऐसे खुददार लोग होते हैं जो अपने बल पर संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। शिक्षा नगरी रुड़की निवासी गुलमोहसिन भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। अमूमन लोग अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन 62 साल के गुलमोहसिन घर चलाने के लिए साथ साथ अपनी जिंदगी का पहिया चलाने के लिए भी मेहनत करते हैं। शहर में घूमती हजारों ई रिक्शाओं के बीच उधार की सांस यानी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ई रिक्शा चलाते गुलमोहसिन अलग से नजर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सवाल तो हर किसी के मन में उठता है, अलबत्ता आज की भागदौड़ भारी जिंदगी में किसको दूसरों का दर्द जानने की फुर्सत है। हमारी टीम ने जब गुलमोहसिन से बात की तो जिंदगी के जद्दोजहद के असल मायने निकलकर सामने आए। दोनों फेफड़े खराब होने के चलते गुलमोहसिन के लिए 2 वक्त की रोटी के साथ साथ अपनी सांसों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी करना पड़ता है। कम मुश्किल वाले लोग भी आपको सड़क किनारे हाथ फैलाते हुए नजर आ जाएंगे, मगर गुलमोहसिन की खुददारी और मेहनत कशी के आगे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। हालांकि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की भीड़ में किसी ने आगे बढ़कर उनका दुख और दर्द बांटने की जहमत भी नहीं उठाई। कोरोना काल में बदल गई जिंदगी। रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब निवासी गुलमोहसिन पहले तो टेलर का काम करते थे और कपड़े सिलकर अपने परिवार व बच्चों को पालते आए हैं। 2009 में उन्हें हार्ट अटैक आया, मगर कोरोना काल के बाद तो जैसे जिंदगी परेशानियों से घिरती चली गई। दोनों फेफड़े जवाब दे गए, जिस कारण पैर से सिलाई मशीन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टरों का कहना था जब तक जिंदगी सिलेंडर से ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। गुलमोहसिन ने हार नहीं मानी, बल्कि 2 साल पहले लोन लेकर ई रिक्शा का हैंडल थामा। काम मंदा होने पर कुछ दिन पहले 2-3 दिन किस्त भी अदा नहीं कर पाए। किस्त चुकाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई शिकवा नहीं। 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, सबकी शादी हो चुकी। गुलमोहसिन अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। गुलमोहसिन बेशक खुददार इंसान है, खुद मेहनत कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। रोजाना 400 से 500 तक की आमदनी में अपना और अपनी पत्नी के खाने पीने खर्च के अलावा ई रिक्शे की किस्त भी निकालना होती है। सिलेंडर और दवाइयों का इंतजाम करना रोटी से भी ज्यादा जरूरी है। गुलमोहसिन अपने मुँह से नहीं कहते, लेकिन हम और आप चाहें तो मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं। एक इंसान का दूसरे इंसान पर इंसानियत के नाते हक है। इस लिहाज से हम अपने स्तर से मदद करने के साथ साथ सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संस्थाओं से भी यही अपील करते हैं कि ऐसे खुददार इंसान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। भीख मांगने वाला, लाचार और मजबूर लोगों की तमाम लोग मदद करते हैं। मेहनत करने वाले खुददार लोगों का मनोबल बढ़ाना भी जरूरी है। मेरा नाम गुलमोहसिन है, मैं रुड़की पश्चिम अंबर में रहता हूँ और मेरे फेफड़े खराब बताए डॉक्टर ने। मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं आपने ऑक्सीजन लगाया, ये क्या डॉक्टर ने बताया था कि इसके बिना काम नहीं चलेगा? वो ये हटा नहीं पा रही। मेरी इतनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मेरे शरीर भरा नहीं पा रहा, इसलिए फिर ऑक्सीजन इसी से ले रहा हूँ। इस कंडीशन में आप रिक्शा चला रहे हो तो क्या पेट का कारण, पेट की वजह से चलाना पड़ रहा। बच्चे आपको कोई हैं, बच्चे की मजदूरी इतनी नहीं है, 500 रुपये बच्चा कमाता है, उनके आगे परिवार, उनके बच्चे हो गए, और वो 500 रुपये में क्या मेरा देखेंगे, अपने बच्चों का देखेंगे। इसलिए मैं उन पर जो है ज़्यादा जोर नहीं देता। उनकी जो मदद बनती है वो मुझे हेल्प करते भी हैं। आप ये लोग भी होते हैं, अधिकारी लोग भी होते हैं, हाँ, तो आप चाहते हैं कि उनसे मदद होगा, आपकी जो है मदद? मैं तो कभी ऐसी कोई मदद मेरी कभी किसी ने की नहीं। तो ये रोजाना का रूटीन है, आप गैस वैस सिलेंडर? हाँ, रोज। कहाँ चलाते हो रिक्शा? पूरी रुड़की में चलाता हूँ बस। कितने दिन हो गए आपको रिक्शा को? मैं
टेलर मास्टर था इससे पहले। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है मैं खड़ा होकर कटिंग कर सकूं। अभी मजबूरी में मुझे रिक्शा का सहारा लेना पड़ा ताकि मैं बस बैठे बैठे हैंडल घुमा सकूं। ऑक्सीजन में लगी 3 महीने से लगातार कंटिन्यू, रात को भी लगा के सोना पड़ता है। डॉक्टर का कहना क्या है? डॉक्टर ने, मैं एम्स में गया था, उन्होंने लाइलाज कर दिया था कि इसमें कुछ नहीं है, ये मराऊ है, इसको ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार कर दिया। लाइलाज है। परिवार में कौन कौन शख्स है? परिवार में मेरे 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और मैं और मेरी वाइफ है। जनप्रतिनिधियों से कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप, कुछ मदद की जाए आपकी? अगर हो सकता है तो कुछ उनके कर दें मदद, जो उन्हें अच्छा लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।